दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला का प्रणाम। मैं रेखा स्टेबर फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाउस होल्ड क्वीन में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने घर परिवार में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और बहुत अच्छी हूँ और बहुत सुंदर हूँ। भगवान करे सबके घर परिवार में खुशियाँ बनी रहें, सब लोग सुस्त ना रहें, चुस्त दुरुस्त रहें। ठीक है। तो दोस्तों आज के दिन की शुरुआत मेरी हो गई है। बज गया 9:30 और काम धाम भी हो गए क्योंकि आज थर्सडे होता है, झाड़ू पोछा करना नहीं होता है। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है, नवरात्रि गई, शादियाँ भी हो रही हैं, जा रही हैं और मेरे कपड़े निकटे हैं। अभी तक नवरात्रियों में जो साड़ियाँ पहनी थी, निकाली थी, फेंकी थी, उनका अभी तक अंबार लगा है। किसी को ये दुपट्टा चाहिए तो बिकाऊ है, प्लीज़ ले लेना। मैंने एक बार लिया था, सूट भी मैंने फाड़ दिया, पर मेरा दुपट्टा बहुत नया है। ये देखो पिंक कलर का, लाइट लाइट पिंक में। अगर किसी को चाहिए होगा तो मुझसे कहना, मैं दे दूँगी। और एक दुपट्टा ये है, या तो मुझे ऐसे सूट दे देना या मुझसे ऐसे दुपट्टे ले लेना। ठीक है। तो दोस्तों बात कुछ समझ न आई, आप लोगों के भी नहीं आई होगी कि क्या कहने लगी बीच में करके। मेरे लड़के के कपड़े खो जाते हैं, फिर मेरे से कहता है आपने मेरे कपड़े खो दिए हैं करके। इनके कपड़ों को रखती हूँ अलग। तो मैंने कुल कर रही हूँ मैं साड़ी रखने के लिए, इसको अब निकालना पड़ेगा मेरे पूरे। तो इसमें कर देती हूँ मैं अपनी साड़ियों को पैक। ये बना रहा था मैंने साड़ी रखने वाला डब्बा, ये देखो। ठीक है, ये पैक करके, इससे क्या होता है ना, ये गंदी होती हैं, ना इनमें धूल लगती है, ना इनमें कुछ नहीं होता है। और भी कुछ साड़ी यहाँ पे ढेर हो गया है साड़ियों का, कैसे हटाऊँ, कौन सी साड़ी हटाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। इसमें भी मेरी बहुत सारी साड़ियाँ आ जाएंगी ना, क्योंकि एक दो मैंने साड़ियाँ कल ही निकाल रखी थी। इसमें मैं एक आध साड़ी को और रख देती हूँ जिनको मैं कम ही पहन रही हूँ, और जो रोज़ पहनने वाली साड़ी हैं उनको नहीं। बात कुछ समझ न आई। ये साड़ी है, देखो कितनी सुंदर साड़ी है दोस्तों। अरे हाँ यार, कल मेरा एक ब्लाउज खो गया दोस्तों, किसी को मिलेगा तो बता देना। तो जहाँ गया होगा ब्लाउज, तो मेरे कल मैं ढूंढते साड़ी मैंने पहन डाली, पर मेरे को ब्लाउज नहीं मिला दोस्तों। इसको भी मैं इसी में रख देती हूँ। सोच रही हूँ कि इसमें पैक कर दूँ इसको भी। बात कुछ समझ न आई। मेरा स्टैंड हो गया छोटा, अगर कोई मुझे बड़ा स्टैंड देना चाहता है तो बिल्कुल भी मना नहीं करूँगी दोस्तों। साड़ियाँ भी मेरी रखी खाली ऐसी हो रही पहनने को, तो मैं उनको पहनती नहीं। ये देखो, ये साड़ी मेरे को मेरी भिटौली में मिली थी, ये साड़ी मुझे मौसी ने दी थी। तो ये कॉटन की साड़ियाँ भी मेरी कम ही पहनी जाती, कम ही क्या, मैंने कहाँ को पहनूँ, साड़ियों का अंबार हो जाता है। ये इसका कलर बहुत सुंदर है इसका, अभी पहनेंगे इसको भी। अब कोई सीजन निकालेंगे इनको भी पहनने का। फिलहाल भी मैं इनको इसी में रख देती हूँ, क्योंकि टांगने में बहुत ही हो रहा है। ये ब्लाउज हरा रहा, और ब्लाउज क्या करूँ मैं। एक ये ब्लाउज सिलवाए ना मैंने, इसलिए मुझे अपने सिले हुए ब्लाउज ज़्यादा पसंद आते हैं। इसके चुन्नट जो है ना, वो आसमान में बना दी। इसको पहन के इतनी घुटन होती है ना मुझे ज़िंदगी में। अच्छी, चाहे मैं टेलर नहीं भी हुई तो फिर भी इन टेलरों से तो मैं अच्छा ही ब्लाउज सिलने वाली हुई। पर कभी कभी मूड नहीं करता, तब भी मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो ये ब्लाउज मैंने सिलने को दिया था। और आज मैंने एक ब्लाउज और दिया है सिलने को, भगवान जाने कैसा बन जाता है। कभी कभी बड़ी टेंशन भी हो रही है, क्यों दिया होगा सोच रही हूँ। दे दिया मैंने, अब देखते हैं कैसा वो बनाता है। ये हो गई मेरी पैक साड़ियाँ हैं, देखो बढ़िया कलेक्शन मैंने बनाया है। अब ढूंढती हूँ ब्लाउज यार, ब्लाउज करके मैं परेशान हो रही हूँ। कल से सारी साड़ियाँ मेरे को बाहर निकालनी पड़ेंगी, तभी मिलेगा।
दोस्तों इतना सुंदर ब्लाउज है ना, ये देखो, ये बहुत ही सुंदर और पहन के भी इतना मस्त लगता है। पर क्या करते हो, इसके साथ की साड़ी मैंने दे दी थी अपनी भाभी को, और ब्लाउज उनको इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनकी नाप और मेरी नाप में वो था, नहीं दिया। अब मैं इस ब्लाउज का क्या करूं, अगर मेरे नाप का, मेरे साइज की कोई है और जिसको ये ब्लाउज फिट आता हो। ये देखो, ये है गोल्डन का, यह है रेड कलर में, और पीछे जो इसका गला है, वाह क्या मस्त गला है। ये अगर किसी को चाहिए तो बताना। 3 चीज़ बिकाऊ कर दिए मैंने अभी तक का, बाकी अभी देखते हैं क्या क्या मैं अभी कर सकती हूँ। 2 दुपट्टे, 1 ब्लाउज, और पहले मैं एक ब्लाउज ढूंढती हूँ, फिर ब्लाउज कह दिया मैंने। तो मैंने अपनी सारी अलमारी उखेड़ डाली है और कपड़ों का मैंने ये लगा दिया ढेर, पेटीकोट ब्लाउजों का। और जो मेरा ब्लाउज खोया था वो मुझे अभी तक नहीं मिला है। ऊपर मैंने बस अब साड़ियाँ ही साड़ियाँ रखी, सारे जो साड़ी में उसके ब्लाउज है वही है, बाकी मेरा ब्लाउज खो गया है। कहाँ ढूंढूं मैं उसको? अगर किसी ने देखा हो तो बता सकते हैं क्या मुझे? क्या आप मेरी हेल्प करना चाहेंगे? क्या करूँगा? कहाँ खोया होगा? इसके बीच में नहीं रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है यार। क्योंकि ब्लाउज तो मैंने कभी पहनना ही नहीं, कभी पहनना ही नहीं, कभी पहनना ही नहीं। करूँगा चलो। ये ब्लाउज का पीस भी बिकाऊ है, कोई हो ग्राहक तो बताना। ये ब्लाउज का पीस है, मैं इसको बहुत पहले लाई थी, मेरे पास एक साड़ी थी ऐसी, वो ब्लाउज लाई मैं, और ये फिर मेरा खो गया। ठीक है, बहुत महंगा 2x2 का है ये, बड़ा महंगा लाई थी, 150 रुपये का लाई थी मैं इसको। 1 मीटर भी नहीं है, 80 सेंटीमीटर है। और फिर ये खो गया, तो फिर कई वर्षों के बाद मुझे फिर मिला, तो साड़ी मेरी तब तक का गायब हो चुकी थी। अभी ऐसे ही रखा रह गया है। एक ब्लाउज बिका हुआ पीस, बहुत सारी चीज़ें मैंने बिकाऊ कर दी हैं। एक ब्लाउज, ये भी साड़ी के साथ का ही ब्लाउज है। ये मेरा कुछ, मेरे को क्या इसमें पता नहीं क्या यार, हाँ इसमें ये दिक्कत हो गई है, ये जो आस्तीन है ना यहाँ तक आते हैं एग्जैक्ट, चुभते हैं फिर, इसलिए मैंने ये भी रिजेक्ट कर दिया है। निमखुण भे निमखुण, खुद ही सिलने वाली हो गई ना मैं, तब अगर मैं ऐसे खुद ना सिलती तो मैं देखती फिर मैं कितना रिजेक्ट करती। ये बैग भी बिकाऊ है, किसी को चाहिए तो बोलना। अरे यार बिकाऊ बिकाऊ क्या लगा रही है मैंने, मेरा ब्लाउज खो गया है, तुमको हो रही है ऐसी। एक ये भी लिया था मैंने, पता नहीं क्यों लिया, खाली बर्बाद है। एक साड़ी रखने का डिब्बा अपने लिए और बना रही हूँ, क्योंकि जगह नहीं हो रही ना वहाँ टांगने में, सब घच हो जा रही है, इसलिए इसमें रखेंगे अब कुछ साड़ियों को। पहले इसका बेस हम बनाएंगे। बेस बनाने में, जब बच्चे छोटे थे वो उसका ये क्या होता है, इसको लेटर पैड बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, जो पैड भी बोलते हैं मुझे नहीं पता। इसका बनाएंगे हम, इसमें ऐसे बेस ये रख दिए मैंने। इसमें तो इसके साइड से है। अब के होल तो बहुत मेहनत के बाद फाइनली मेरा ब्लाउज मिल गया है। ये रहा मेरा ब्लाउज, जिसको मैं कल से ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अक्सर ब्लाउज को साड़ी के अंदर ही रख देती हूँ, इसको पता नहीं कैसे मिस्टेक होगी। और ये लगी है मेरी दुकान, मथुरा में खुली है दुकान, कन्हैया जरा ले लो, मेरे घर में खुली है ये दुकान, राधा रानी क्या लोगी, मथुरा में खुली है दुकान, और रेखा रानी क्या लोगी, मैंने घर में खोली है दुकान, और रेखा रानी क्या लोगी। ऐसी मस्ती मेरे को छा जाती है बीच बीच में, क्या करूं, मजबूर हूं अपनी आदतों से।
तो मैं इनको संभाल देती हूँ यार। फिर मैंने अभी और फिर जाना है कहीं पार्टी में, तो चलो फिर ठीक है, तब तक हम इसका करते हैं बंदोबस्त। दिखाती हूँ मैं आपको इसका बंदोबस्त। देखो दोस्तों, मैंने 2 बॉक्स बना दिए ऐसे अपने साड़ी के लिए। इसमें मेरे को ये ऊपर जो टंगी है वो तो खैर डेली पहनने वाली है और जिनको मैं कभी कभार पहनूंगी वो मैंने ऐसे पैक कर दिए। अब इधर उधर बिखरी नहीं रहेंगी ना, ढूंढनी नहीं पड़ेंगी मेरे को। क्या होता है साड़ियाँ इधर उधर पैक रहती हैं, समझ में नहीं आता कि है कि करके। कोई साड़ियाँ तो कितने साल हो गए उनको पहना ही नहीं होगा, वो दिखती ही नहीं है। तो इसलिए अब ऐसे मैंने रख दिए तो मेरे को फटाफट दिख जाएंगी। इतने सारे मेरे ब्लाउज बेकार हो रहे हैं, बिकाऊ हैं। ये देखो सब इन किसी की साड़ी नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। और रेड ब्लाउज तो इतने हैं, दिखाऊँ आपको मैं कितने हैं। किसी को चाहिए रेड, ये देखो ये सब रेड है। पता नहीं इतने क्यों बनाए थे मैंने, इतने सारे रेड ब्लाउज हैं। ये आधी घर में जगह तो इनसे नहीं हो रही, क्या करूँ मैं। मेरी जो है हर साड़ी की और हर ब्लाउज के साथ एक कहानी है। ये साड़ी थी, मैंने ली थी, रेड कलर की थी, ब्लैक इसमें बॉर्डर था। तो साड़ी मैंने बनाई पहले, फिर मैंने अचानक ही किसी को पहनी नहीं थी मैंने, कोई आया था मुझे उसको देनी थी तो उसको दे दिया। ब्लाउज तो आ नहीं पाता, नाप अलग हुआ, तो ब्लाउज मैंने रख लिया और साड़ी मैंने दे दी। अब इसमें ये ब्लैक होने के चक्कर में मैं इसको भी नहीं पहन पाती हूँ। और ब्लाउज ऐसे बहुत अच्छा है, अगर किसी के पास गोल्डन और ब्लैक कॉम्बिनेशन वाला हो, किसी को चाहिए होगा तो इसको भी ले लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, एक पैसा नहीं मिलेगा, लाल पाई नहीं लूँगी मैं।